करने वाले हैं व्रत की परिधि पर। व्रत की परिधि से अभिप्राय व्रताकार आकृति एक व्रत है और इस व्रत में व्रताकार जो आकृति होती है, सामान्य तौर पर व्रत एक घेरा होता है, चूड़ी हो गई, रिंग हो गई, इस प्रकार से व्रताकार ढक्कन हो गया, ये व्रत होता है। इस व्रत में इसका मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। हम बात आज परिधि या सरकमफ्रेंस पर करने वाले हैं। किस पर करने वाले हैं? सरकमफ्रेंस पर। परिधि से अभिप्राय क्या है? यह वृत्ताकार मार्ग है, इसकी मान लीजिए त्रिज्या रेडियस आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। और अगर मैं इस पूरे भाग को अगर मैं मिला देता हूं, जो इसके केंद्र से गुजरता है वो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इस व्रत में इस घेरे के ऊपर दो बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है वो कहलाती है व्यास। क्या कहलाएगी? व्यास। हम बात कर रहे हैं परिधि पर। एक वृत्ताकार आकृति है। इस आकृति में किसी ए बिंदु से इस घेरे पर चलते हुए इस ए बिंदु से प्रारंभ होकर इस घेरे पर चलते हुए पुनः ए बिंदु तक आने में हम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या दूरी तय करेंगे उसको कहते हैं परिधि। या ऐसा बोलते हैं कि एक चक्कर में इस घेरे पर एक चक्कर में हम जितना दूरी तय करते हैं या जितनी दूरी तय करते हैं वो क्या कहलाएगी? परिधि। परिधि से अभिप्राय क्या हो गया? परिधि एक चक्कर में तय दूरी, डिस्टेंस, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? इस घेरे के ऊपर अलग अलग घेरे हो सकते हैं, उस पर व्रत हो सकते हैं, उसमें हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी दूरी चल रहे हैं वो कहलाएगा परिधि। अब परिधि, अब यहां पर दो चीज आ रही है हमारे सामने। एक आ रहा है व्रत, दूसरी हमने बात करी थी परिधि। व्रत एक समतल पर बनी हुई आकृति है। व्रत क्या है? सर्कल क्या है? एक घेरा है। जबकि परिधि ये क्या है? एक घेरा या आकृति है, समतल पर बनी हुई आकृति है। जबकि परिधि क्या है? दूरी। आपकी दूरी एक चक्कर में तय दूरी है। इसको समझने के लिए हम कुछ बात करने वाले हैं अलग अलग व्रतों की। अलग अलग व्रत, अलग अलग व्रतों की परिधि में अगर मैं व्यास का भाग लगा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई छोटा सा इस तरह से अगर मैं एक निश्चित त्रिज्या या व्यास के व्रत में इसकी परिधि निकाल करके इसके व्यास का भाग लगाता हूं, इसकी परिधि निकाल करके इसके व्यास का अगर मैं भाग लगाता हूं, अलग अलग व्रतों की परिधियों में उनके व्यास का भाग लगाने पर एक निश्चित मान प्राप्त होता है 22/7 या 3.14। अलग अलग परिधियों में उसका व्यास का अगर मैं भाग लगाऊंगा तो मुझे एक निश्चित मान प्राप्त होता है 22/7 या 3.14। लगभग इसके अप्रॉक्स लगभग वैल्यू आएगी, लगभग वैल्यू आएगी। उसको कहते हैं पाई। क्या हो गया? अलग अलग व्रतों की परिधियों में उनके
व्यास का भाग लगाने पर जो एक निश्चित अनुपात मान प्राप्त होगा लगभग में, उसको हम कहेंगे पाई। इसकी वैल्यू होगी 22/7 या 3.14। हमने क्या किया था परिधि में, क्या किया, पाई पाई लिखा मैंने। परिधि में किसका भाग लगाया, व्यास का। किसका भाग लगाया था हम, पाई, तो हमको 22/7 आया पाई। पाई हो गया परिधि बटा व्यास। अब व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, देखिए व्यास हो गया 2r। व्यास को क्या लिख सकते हैं अपन, 2r। व्यास आपका क्या हो गया, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है 2 into r, डबल ऑफ रेडियस 2r। वज्र गुणा कर लेंगे, परिधि बराबर आपका फॉर्मूला आएगा 2πr। जब भी आपको परिधि की वैल्यू निकालनी हो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। 2πr, पाई की वैल्यू आपके निश्चित है जो आपने निकाली 22/7 या 3.14। इन दोनों वैल्यू का उपयोग करते हुए आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध प्रॉब्लम पे बात करता हूं मैं। r 7 सेंटीमीटर, परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना, परिधि। परिधि का हमारा जो सूत्र है 2πr, इसमें हम मान रख लेंगे और हम इसको मान रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपकी 44 सेंटीमीटर परिधि आएगी। मैं इसी के साथ एक जो सामान्य सी बच्चों में जो समस्याएं आती है वो मैं बात करना चाहूंगा, यहीं पे आप समझ लें। ये व्रत है, व्रत की परिधि का मतलब परिधि और क्षेत्रफल का अंतर हमको मालूम होना चाहिए, और जब तक ये दोनों के बारे में जानकारी नहीं होगी हम आगे समस्याएं नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमको पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या है और परिधि क्या है। परिधि है लेंथ ऑफ सर्कल, ये है एरिया ऑफ सर्कल। लेंथ का मतलब इस पर्टिकुलर सर्कल की टोटल लेंथ होगी, टोटल डिस्टेंस हो गया। जबकि एरिया क्या होगा, इस वृत्त के अंदर अगर अपन ये घेरे के अंदर ये बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की डेफिनेशन क्या है, किसी आकृति के द्वारा धरातल पर घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। हमको दोनों में अंतर पता होना चाहिए, और जब तक पता नहीं रहेगा पूछेगा परिधि, निकाल लेंगे क्षेत्रफल। ये लंबाई है जबकि ये घेरा गया स्थान है। ये 2πr है, ये πr²। ये थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए, इसके बाद आप बात करते हैं। r मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है और परिधि हमको निकालनी है। फॉर्मूला लगा लें, परिधि बराबर 2πr, परिधि 2πr, वैल्यू रख लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 88 सेंटीमीटर। हमने दो उदाहरण से परिधि निकाली। अब हम बात करने वाले हैं अगर परिधि दी हो तो किस प्रकार त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालने वाले, मान लीजिए परिधि आपको दे रखी 220 मीटर। क्या दे रखा है, 220 मीटर आपकी परिधि है।
परिधि की वैल्यू क्या दे रखी है, आपका फॉर्मूला 2πr है, 220, 2 इंटू 22/7 r 220। आप क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर लें और कैलकुलेट कर लें। 22 से कट गया। यहां पर परिधि या क्षेत्रफल के क्वेश्चंस में सामान्य तौर पर 11 से ये कटने वाला है। आर का मान 35 मीटर आ गया। ठीक है, इस प्रकार आप अगर परिधि दी हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अर्धवृत्त दे रखा हो, मैं काट देता हूं इसको, देखिए, और अगर त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। अर्धवृत्त का परिमाप कौन सा है, आधा वृत्त है। इसका मतलब ये वाली दूरी हाफ प्लस ये यहां का व्यास, ये हमारे अर्धवृत्त का परिमाप होगा। 2πr आपका फॉर्मूला है 2r, इसमें 2 से डिवाइड करना है, आपको ध्यान रखना है अर्धवृत्त है इसलिए पाई की वैल्यू रख लेंगे 21, 2 इंटू 21, काट लें 66, 42 और ये 108 आपका सेंटीमीटर परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि हमको ज्ञात हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझें। एक क्वेश्चन और देखें। एक वर्गाकार कोई आकृति है, इसके बाहर की ओर इस प्रकार से ये वर्ग है। इस वर्ग में इसकी भुजा की लंबाई है 14। ये कह रहा है कि मेरे जो ये बाहर का भाग है, इस पर मुझे बाड़ बंदी करनी है, रस्सी बांधनी है, तार बांधना है। तो ये बाहर देखिए आप, ये आधा अर्धवृत्त है, ये भी आधा, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या निकालेंगे आप। इसकी त्रिज्या है 14/2 7, तो आपकी हर एक की त्रिज्या 7-7 आ जाएगी। अब समझेंगे, ये आधा अर्धवृत्त और त्रिज्याएं जब समान है तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वृत्त। ये इन दोनों को मिलाया, एक वृत्त हो गया। इधर अपन ने मिलाया, ये एक वृत्त हो गया। इसकी रेडियस 7 है, इसकी भी 7 है। कितने वृत्त हो गए, इस आकृति को देखते हुए 2 वृत्त हो गए। तो आपको 2 वृत्त की परिधि 2 इंटू 2πr, ये वृत्त एक वृत्त की परिधि है। 2 वृत्त होने से अपने को 2 से गुणा करना है। 2 इंटू 22/7, आर का मान रख लेंगे 7, गुणा कर लेंगे 88 सेंटीमीटर आपके मीटर। इस पर रस्सी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप इसको समझें। एक क्वेश्चन और देखेंगे। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्या का जो अंतर है वो है 74। क्या प्रश्न है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74। आप फॉर्मूला लगा दें परिधि का, त्रिज्या लगा दें 74, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख लेंगे। एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद आप क्या करें, इसको घटा के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। काट लें, 2 बार कटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ गई। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके आगे ये व्यास पूछे, डबल कर लें। क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लें।
इस प्रकार से आप समस्याओं को हल कर सकते हैं। कल हम व्रत की परिधि के साथ क्षेत्रफल पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।